मोर की उड़ान। एक समय की बात है। एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा गांव था, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हर जानवर की अपनी अपनी विशेषता थी। कोई तेज दौड़ सकता था, कोई पेड़ों पर छलांग लगा सकता था और कोई जोर से गरज सकता था। पर जंगल का सबसे सुंदर और आकर्षक जानवर था मोर, जिसका नाम नील था। नील के पंख बहुत ही रंगीन और सुंदर थे, जिससे वह सभी का ध्यान आकर्षित करता था। नील को अपनी सुंदरता पर गर्व था। वह पूरे जंगल में अपने पंख फैलाकर चलता और बाकी जानवरों की तारीफों का आनंद उठाता। कई जानवर उसकी तारीफ करते और उससे दोस्ती करना चाहते, लेकिन नील को लगता था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन नील ने देखा कि कुछ पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। वह उनकी ऊंची उड़ान को देखकर थोड़ा उदास हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो सबसे सुंदर हूं, मेरे पंख भी इतने बड़े और रंग बिरंगे हैं, फिर भी मैं उड़ क्यों नहीं सकता। यह बात उसके मन में बैठ गई। अब नील के लिए उसकी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण उड़ना बन गया था। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोग उड़ते कैसे हो? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। चिड़िया ने जवाब दिया, हम हल्के हैं और हमारे पंख हमें आसमान में ऊपर ले जाते हैं। तुम्हारे पंख भारी हैं नील, उड़ान भरना तुम्हारे लिए मुश्किल है। नील को यह सुनकर बुरा लगा। उसे अब अपनी सुंदरता कम और अपनी उड़ान की क्षमता पर अधिक ध्यान देने का मन हुआ। कुछ दिनों बाद जंगल में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। यह प्रतियोगिता जंगल की ऊंची उड़ान के नाम से जानी जाती थी, जिसमें सभी पक्षियों को आसमान में ऊंचाई तक उड़ने का मौका मिलता था। नील ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया, हालांकि उसे पता था कि उड़ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके सारे दोस्त उसे समझाने लगे, तुम्हारे लिए यह प्रतियोगिता नहीं है नील, यह उड़ने वालों के लिए है और तुम तो सिर्फ जमीन पर ही रह सकते हो। नील ने हंसते हुए कहा, मैं भी कोशिश करूंगा। शायद मैं जीत न पाऊं, लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार मानने वालों में से नहीं हूं। प्रतियोगिता के दिन नील ने अपने सुंदर पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ पाया, लेकिन जल्द ही गिर पड़ा। बाकी पक्षी ऊंची उड़ान भरते रहे, जबकि नील बार बार गिर रहा था। जंगल के सभी जानवर उसे देख रहे थे और कुछ हंसने भी लगे। नील के पास अब दो विकल्प थे, या तो वह हार मान ले और अपनी असफलता को स्वीकार कर ले, या फिर आखिरी कोशिश करे और पूरी ताकत लगा दे। नील ने हार नहीं मानी। उसने अपने पंखों को और जोर से फड़फड़ाया और धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचने लगा। हालांकि वह बाकी पक्षियों जितनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका, पर उसने अपने आप को जमीन से ऊपर उठा लिया, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जब नील ने देखा कि वह हवा में है, भले ही कुछ देर के लिए, उसे अपनी ताकत पर गर्व हुआ। उसने खुद से कहा, मैंने उड़ान भरी। मैं सबसे तेज नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने डर को हरा दिया। प्रतियोगिता खत्म हो गई और नील जीत नहीं पाया, लेकिन उसने वह हासिल किया जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, अपनी उड़ान की चाह को पूरा करना। जब वह जमीन पर उतरा तो सारे जानवर उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। अब नील को समझ में आया कि असली ताकत केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि कोशिश और साहस में होती है। अब नील की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं थी। सभी जानवर उसे उसकी हिम्मत और कोशिश के लिए सराहने लगे। उसने अपने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छा कर सकता है, और अपनी सीमाओं को समझते हुए भी हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। नील ने खुद से वादा किया कि वह कभी अपनी असफलताओं से डरकर पीछे नहीं हटेगा। वह अब अपनी सुंदरता पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मविश्वास और मेहनत पर गर्व करता था। सीख: हर किसी की अपनी विशेषता होती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनसे लड़ने की हिम्मत करते हैं।